जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी के पावन चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। चलिए संगत जी, एक बहुत ही प्यारी गुरु जी की बेटी हैं संगत आंटी, जिन्होंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया है मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से। रिकॉर्डेड सत्संग है संगत जी, तो आप उन्हीं की वॉइस में सुनेंगे। चलिए उससे पहले हम पावन मंत्र दिव्य मंत्र का जाप कर लेते हैं। बोलिए आप मेरे साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे महाराज का। संगत जी, आपको भी अपना सत्संग शेयर कराना है गुरु जी चैनल पर, तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप रिकॉर्डेड सत्संग मुझे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर गुरु जी चैनल पर संगत जी नए हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सत्संग को शुरू से अंत तक ध्यान से सुनिएगा। सत्संग जी, न जाने गुरु महाराज किसके लिए ये सत्संग सुनवा रहे हैं, किसको ब्लेस करने वाले हैं, किस संगत के कष्टों को रिमूव करने वाले हैं, किस संगत के पति को ब्लेस करेंगे और किस संगत के बच्चों को आशीर्वाद देंगे, कोई नहीं जानता। सत्संग बीच में न छोड़ें, बीच में छोड़ने से ब्लेसिंग्स भी अधूरी रह जाती हैं संगत जी। इसीलिए सत्संग को शुरू से अंत तक ध्यान से सुने। मेरे गुरु महाराज सभी पर अपना आशीर्वाद बरसाते हैं, बस ज़रूरत है हमें ध्यान से सत्संग को सुनने के लिए। और शेयर कमेंट लाइक ज़रूर करें। कमेंट में गुरु महाराज का शुक्राना करना ना भूलें संगत जी। हाँ जी संगत जी, जय गुरु जी। चलिए नेक्स्ट वॉइस सुनेंगे संगत जी, गुरु जी की प्यारी बेटी की वॉइस में ही ये शुक्राना सत्संग का पूरी तरह से सुनकर फल प्राप्त कीजिए। शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का, जिन्होंने बहुत ही प्यारी सी सेवा सौंपी है। महाराज से प्रार्थना करती हूँ अपने संगत परिवार की रक्षा करें, सुरक्षा करें, हेल्थ ब्लेस करें और सारे कष्ट रिमूव, बीमारियों को दूर करें, ब्लैक मैजिक को काटें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु मम्मा। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरे गुरु पापा मुझे बोलते हैं कि बेटी शुक्राना बिला सत्संग किया कर, और तेरा हर एक शुक्राना सत्संग जो है वो तेरे बच्चों के कष्ट करवाता है। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा, जो मेरा जहाँ पे आपकी बेटी आपका शुक्राना करती है तो आप बच्चों के कष्ट काटते हो, मेरे अंकल को ब्लेस करते हो, उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु पापा। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना है मेरे गुरु मम्मा, मेरे गुरु पापा। अपनी बेटी का जैसा सत्संग कबूल करना संगत जी। मैं अपने गुरु पापा गुरु मम्मा का सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। मेरे गुरु पापा गुरु मम्मा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा। संगत जी, आज मेरे को मेरे गुरु पापा का मैसेज आया है कि मेरे बेटे की एक संगत थी। संगत जी, मैंने उनका सत्संग सुना, सत्संग आया हुआ था, तो कुछ पता नहीं क्या हुआ, तो ये तो गुरु पापा ही जाने। तो उस संगत के अंकल जी बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। बीमार होने के बावजूद भी इतना प्रयास भी किया मेरे गुरु पापा, फिर भी वो गुरु जी के चरणों में चले गए। तो जैसे ही मैंने वो सत्संग सुना संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा डर गई, बहुत ज़्यादा मैं रोने लगी, क्योंकि मुझे ना कुछ भी ऐसा सत्संग आते हैं ना, मुझे तो बच्चों के लिए या मेरे अंकल के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती हूँ। क्योंकि संगत जी, ना तो मैं अपने अंकल के बिना जी सकती हूँ, ना ही मैं अपने बच्चों के बिना जी सकती हूँ। ये तो मेरे गुरु पापा भी जानते हैं संगत जी। गुरु पापा, आप जानते हो ना कि आपकी बेटी ना ही अंकल के बिना जी सकती हो, ना ही अपने बच्चों के बिना जी सकते, क्योंकि संगत जी गुरु पापा ने खुद बोला है, क्योंकि मेरे गुरु पापा ने मुझे मौत के मुँह से मुझे इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स हो गई थी। वो प्रॉब्लम्स मेरे जो कर्म थे उसकी वजह से नहीं, उसी में मुझे मेरे पे नेगेटिविटी की गई थी। मेरे गुरु पापा सभी बता रहे हैं कि तेरे कर्म की वजह से नहीं, तेरे को जो कुछ हुआ था नेगेटिविटी की वजह से हुआ। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा, जो आपने अपनी बेटी को इतना ब्लेस किया, मौत के मुँह से बाहर निकाला। फिर मेरे गुरु पापा ने मुझे ये भी बोला था कि तेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो गुरु पापा, अगर आपको पता है कि आपकी बेटी की कोई उसके बच्चों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, फिर मेरे अंकल को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे गुरु पापा,
मेरे अंकल मुझसे बहुत प्यार करते हैं संगत जी। वो भी नेगेटिविटी की वजह से थोड़े गलत रास्ते पे थोड़े से हो गए थे, लेकिन गुरु पापा मेरी आपकी से यही अरदास है कि आपको पता है वो खुद ऐसे नहीं हो, जो भी वो नेगेटिविटी की वजह से हुआ है वो आप जानो गुरु पापा, उनको फिर से कैसे मतलब वो करना है। जितनी भी नेगेटिविटी मेरे अंकल के अंदर है या वशीकरण है, तो मेरे गुरु पापा आपकी बेटी हाथ जोड़ के आपसे अरदास करती है और वो सब ठीक कर दो मेरे गुरु पापा। क्योंकि संगत जी मैं इतनी ज़्यादा मतलब वो होगी ना, रेंट पे रहती हूँ, मेरा सब कुछ मतलब ए से लेकर जेड तक का जो था सारा मतलब सब कुछ ख़त्म हो गया था। यहाँ तक कि सब कुछ ख़त्म होने के बावजूद भी मतलब ना ही मेरे अंकल की लाइफ को सही ढंग से जीने दे रहे, ना ही मुझे ना ही मेरे बच्चों को। फिर भी अभी तक हमारे ऊपर पता नहीं मारीकरण क्रिया पता नहीं क्या क्या किए जा रहे हैं। लेकिन मैं गुरु पापा मैं आपसे यही अरदास करती हूँ, अब कोई भी बात जो है ना वो मैं ना ही मेरे बच्चों पे होने देना, कभी ना ही मेरे अंकल पे होना देना। गुरु पापा आपकी बेटी से, आपकी बेटी आज आपसे ये भी अरदास करे, सिर्फ अपने लिए नहीं करी है गुरु पापा गुरु मम्मा, सारी संगत के लिए, सारी बेटियों के लिए करी। क्योंकि गुरु पापा आप कहते हो ना कि बेटी तो जो भी अरदास करती है वो सचखंड तक जाती है, तो आज ये भी अरदास जो आपकी बेटी करे ना इसको भी सचखंड तक ले जाना मेरे गुरु पापा। तो मेरी अरदास आपसे ये है मेरे गुरु पापा, जिन्होंने भी आपकी बेटियों के साथ, उनके अंकल के साथ, या उनके बच्चों के साथ बुरा किया ना, मैं ये तो नहीं कहूँगी मेरे गुरु पापा कि आप उनको भी उनके साथ भी बुरा करो या कुछ करो। क्योंकि आप कहते हो ना कि गुरु पापा मेरी बेटी है तो फिर तूने कभी किसके साथ बुरा नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं बोलना है, तेरी अरदास जो वो सचखंड तक जाती है। लेकिन आज मैं बोल रही हूँ मेरे गुरु पापा, उनके साथ बुरा मत होने दो, लेकिन उनको इस चीज़ का तो एहसास कराओ ना मेरे गुरु पापा कि जब वो किसी के साथ बुरा करते हैं तो उनको कैसे दर्द होती है, उनको कितनी तकलीफ होती है। जब किसी के अंकल के ऊपर वशीकरण होता है, वो अंकल के पास इतना कुछ होने के बावजूद भी मतलब एकदम से उसका कारोबार एकदम से मतलब ज़ीरो पे, हाँ मतलब हीरो से ज़ीरो हो जाए कोई इंसान, तो क्या होता है, क्या बीतती है उसके ऊपर। मेरे अंकल को हीरो से ज़ीरो बना दिया जिन्होंने मेरे बच्चों को मतलब वो किया। तो मेरे गुरु पापा एक बार उनका चेहरा तो आपने दिखाया मुझे बहुत, आप मुझे बताते भी हो मेरे गुरु पापा। सिर्फ मेरी आपसे ये अरदास है अपने लिए, सभी बेटियों के लिए। मुझे पता है कि जितनी भी बेटियों के बहुत से सत्संग आप ऐसे सुनती, बहुत सी बेटियां मतलब दुखी हैं, उनके अंकल के ऊपर वशीकरण किया हुआ, उनके बच्चों के ऊपर, जहाँ तक उनके बच्चों की कैरियर स्टडी होती है तो बच्चों के तब मतलब स्टडी के लिए रुकावटें आ जाती हैं, अगर जॉब होती है तो जॉब के लिए बीच में रुकावटें आ जाती हैं। तो मेरे गुरु पापा आपकी बेटी आपसे अरदास करिए, जिस किसी ने जिसके साथ भी कुछ किया ना वो तो आप जानो। क्योंकि गुरु पापा हम नहीं चाहते कि उनको, लेकिन गुरु पापा उनके कर्म तो सुधारो, उनको रास्ते पे तो लाओ, उनको इतना तो एहसास कराओ ना कि किसी के साथ बुरा करे तो उनको किससे कितनी तकलीफ होती है। अगर हमें 100% किसी ने मतलब तकलीफ दी है, इतने दर्द दिए हैं, इतने दुख दिए हैं, अगर सबको इतनी दुख तकलीफ दे रहे हो तो फिर मतलब इतनी तकलीफें हो रही हैं, इतनी पीड़ा हो रही है बच्चों को लेकर, अपने ऊपर तो होता है ना गुरु पापा। जब मेरे पे थी, आपकी बेटी पे थी या अंकल पे थी, आपको पता आपकी बेटी ने सब कुछ चुप करके सहन कर लिया, लेकिन अब बारी बच्चों की आ रही है मेरे गुरु पापा। तो आप बताओ ना फिर मैं कैसे नहीं बोलूँ गुरु पापा। मेरा बेटा भी अब शादी के लायक हो गया, बेटी भी शादी के लायक हो गई है। मुझे भी तो मैंने कौन सा बुरा किया है गुरु पापा, बताओ ना। उन बेटियों ने क्या बुरा किया है जिनके बच्चे इतने मतलब दुखी हो रहे हैं, जिनके मतलब इतनी बुरी हालत हो रही है, इतना कुछ हो रहा है मेरे गुरु पापा। कम से कम तो जो बुरा कर रहे हैं उनको इतना तो दिखाओ ना कि उनके बच्चों के, आपके बच्चों के साथ जो बुरा करे हैं, आपके बच्चों के सिर पे आपका हाथ है, उनको दर्द का। अगर किसी ने आपके बच्चों को 100% दर्द किया तो मेरे गुरु पापा आप 1% तो उनको एहसास तो करवाओ ना कि दर्द होता है क्या है। किसी को तकलीफ देनी है तो वो इंसान कैसे गुजरता है उस तकलीफ से, इतना तो एहसास कराओ मेरे गुरु पापा उस इंसान को, ताकि उसको समझ आ जाए कि नहीं, किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए और फिर वो बुरा करना छोड़ दे। आज उन्होंने आपकी बेटियों के साथ बुरा किया मेरे गुरु पापा, कल को वो पता नहीं किन किन के साथ बुरा करेंगी मेरे गुरु पापा। जिस हालत से आपकी ये बेटी निकली है आप सब जानते हो मेरे गुरु पापा। फिर आप मेरे गुरु पापा आप यही अरदास करती हैं, मेरी आपकी बेटी आपसे यही अरदास करी है, ये आप उनके साथ बुरा मत करो मेरे गुरु पापा। क्योंकि आपकी बेटी भी नहीं चाहती है कि उनके साथ बुरा हो, क्योंकि वो भी पता नहीं कौन है कौन नहीं है, क्या उनके भी आगे बच्चे होंगे, उसके भी अंकल होंगे, उनके भी सब कुछ रिलेटिव होगा, जो भी होगा गुरु पापा आप जानो।
सिर्फ आपकी बेटी ये अरदास करती है, सिर्फ उनका जहाँ तो उनका हमारे अपनी मतलब जो बेटा आपकी जितनी भी बेटियां दुखी हैं, अंकल दुखी हैं, जितने भी बच्चे दुखी हैं, जहाँ तो हमेशा से उनके लिए उनसे दूर कर दो। और या फिर वो जो भी कर रहे हैं ना, जो भी अभी वो कर रहे हैं या करने के लिए सोच रहे हैं, जहाँ वो आगे करेंगे, तो प्लीज़ मेरे गुरु पापा उन सब चीज़ों को ना जला के भस्म कर दो मेरे गुरु पापा। कोई भी ऐसी मरण क्रिया या वशीकरण या कुछ भी जो भी होता है मेरे गुरु पापा, वो आपकी संगत परिवार तक पहुंच ही नहीं पाए मेरे गुरु पापा। प्लीज़ मेरे गुरु पापा, और आपकी किसी भी बेटी को डर डर के नहीं रहना मेरे गुरु पापा। हर बेटी आपकी बस ऐसे ही होती है, आज ठीक हो जाता है, कल फिर से हो जाता है, फिर ठीक हो जाता है, फिर आज कितना वो करना है गुरु पापा, कितना हमने हिम्मत रखनी है, कितना वो करना है। अगर आप एक कदम जीतने की कोशिश करते हैं तो 10 कदम वो हमारे ऊपर फिर से कर देती हैं हम गुरु पापा। गुरु पापा आप महाशिव हो ना मेरे गुरु पापा, आप उनका भी कल्याण करो, उनको भी आप सुधारो, उनको भी बताओ मेरे गुरु पापा कि नहीं, किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, नहीं करो किसी के साथ बुरा मेरे गुरु पापा। आप मेरे गुरु पापा हो ना, मेरे गुरु मम्मा हो ना, मेरी बहुत ज़्यादा सुनते हो ना, आप सभी बेटियों की अरदास सुनते हो ना, आप सभी बेटियों को ब्लेस करते हो ना मेरे गुरु पापा। तो आपकी बेटी की जो अरदास है, आपकी बेटी आपसे विनती करी है, उनको सिर्फ इतना बताओ कि दर्द होता क्या है, जब किसी का सब कुछ खत्म हो जाता है तो उसको कैसा फील होता है मेरे गुरु पापा, कैसा फील होता है मेरे गुरु पापा। आपको पता है आपकी बेटी बहुत हिम्मत रखती है, आप चलाते हो तो आपकी बेटी चलने के लायक हुई है गुरु पापा, नहीं तो आपकी बेटी तो कब की खत्म हो गई होती मेरे गुरु पापा। अब आपको पता है ना मेरे गुरु पापा, आपको सब पता है मेरे गुरु माँ बाप को सब पता है ना मेरे गुरु पापा। आप इतना ब्लेस करते हो ना मेरे गुरु पापा, लेकिन वो फिर भी मेरे पापा, मेरे बेटे ने कौन सा गुनाह किया है, कौन सा मेरे गुरु पापा। अभी 2-3 दिन इतना बुखार से इतना बुआ, लेकिन शुक्राना मेरे गुरु पापा, आपने फिर भी उसकी रक्षा की मेरे गुरु पापा। मेरे पापा आप भी कितना सहन करोगे मेरे गुरु पापा, आपको भी तो तकलीफ होती है ना मेरे गुरु पापा, आप सबके दर्द अपने ऊपर लेते हो, सबके तकलीफें लेते हो, तो आपको भी तो तकलीफ होती है मेरे गुरु पापा। आपने मुझे भी बहुत तकलीफ होती है मेरे गुरु पापा, कि आप सारा दिन रक्षा करते रहते हो, सारा दिन कभी आप बटरफ्लाई के रूप में, कभी किसी में, और फिर गुरु पापा आप कहते हो कि आप बटरफ्लाई का जब रूप धारण करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, फिर भी आप इतने कष्ट सहन करते हो मेरे गुरु पापा, अपनी बेटी के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे अंकल के लिए, सभी गुरु परिवार के लिए, सभी गुरु बेटियों के लिए, सभी अंकल के लिए, सभी संगत अंकल के लिए, संगत बेटियों के लिए, सबके लिए आप इतना करते हो मेरे गुरु पापा, सबके कष्ट आप अपने ऊपर लेते हो। तो मेरे गुरु पापा मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप कि आप उनके साथ बुरा करो, नहीं गुरु पापा, क्यों बुरा करना उनके साथ, वो भी इंसान है, सिर्फ वो रास्ता भटकी है मेरे गुरु पापा, उनको सही रास्ते पे ले आओ मेरे गुरु पापा, रोक दो सब कुछ मेरे गुरु पापा। मेरे गुरु पापा ये शिवरात्रि आ रही है ना, इतना बड़ा दिन है आपका, इतना खुशी का दिन है, हम सब बच्चों ने भी आपकी शादी एंजॉय करनी है मेरे गुरु पापा, माता पार्वती की शादी एंजॉय करनी है। बहुत दिल करता है कि हम डर डर के क्यों रहें गुरु पापा, हमारी सुबह होती है तो रात तक हमें ऐसा रहता है कि पता नहीं कब हो जाना है, क्या हो जाना है। क्यों आप मैसेज के जरिए वो कर रहे हो मेरे गुरु पापा कि ये मैसेज ऐसे करो वैसे करो, बीच में आप तो हर मैसेज के लिए आप अपने बच्चों को बता रहे हो मेरे गुरु पापा, मेरे गुरु मम्मा, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके मैसेज का भी गलत फायदा उठा रहे हैं मेरे गुरु पापा, तो वो आपके मैसेज का भी इस्तेमाल कर रहे हैं फॉलो के लिए, शेयर्स के लिए मेरे गुरु पापा। देखो ना कैसी दुनिया है मेरे गुरु पापा, आपकी भक्ति को भी उन्होंने अपना बिजनेस बना लिया मेरे गुरु पापा। प्लीज गुरु पापा आप मत ऐसा करो मेरे गुरु पापा, आप अपने ऊपर इतने कष्ट ले रहे हो, अपने इतने तकलीफ में हो मेरे गुरु पापा, आप अपना दुख किसी को नहीं बताते हो मेरे गुरु पापा, आप अपनी तकलीफ किसी को नहीं बताते हो, बल्कि सबके दुख तकलीफ सब अपने ऊपर ले लेते हो मेरे गुरु पापा। लेकिन इस बेटी को, इस बेटी को क्या, सभी बेटियों को तकलीफ होती है, जब आप किसी का कष्ट अपने ऊपर लेते हो मेरे गुरु पापा, तो आपको भी तो होती है ना मेरे गुरु पापा। आप महाशिव भगवान हो, क्योंकि भगवान राम भी थे, भगवान श्री राम थे, उनको भी कितना दर्द सहना करना पड़ा था,
उनको भी तो तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। भगवान को तो हमसे भी ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं, क्योंकि वो पूरी दुनिया का, हमें एक तकलीफ़ होगी, दूसरी तकलीफ़ में सुख मिल जाएगा, लेकिन भगवान को कब सुख मिलता है बताओ मुझे गुरुजी, आपको कब सुख मिलता है? आप सारा दिन कभी किसी बेटी का दुख अपने ऊपर ले रहे हो, कभी किसी बच्चे का ले रहे हो, कभी किसी बच्चे का, कभी नाती का, कभी पोते का, कभी किसी का। सारा दिन बस सुबह से लेकर रात से लेकर सुबह तक, जहाँ तक कि सुबह के खत्म नहीं होते तो रात शुरू हो जाती है, रात को तो और ज़्यादा तक कष्ट आप अपने ऊपर लेते हो। पता नहीं कौन कौन सी ऐसी बुरी बलाएं होती हैं जो वो रात को मतलब करते हैं अपने बच्चों के, मतलब हमारे ऊपर करते हैं, तो फिर भी आप सारी रात जाके हमारा पहरा देते हो, सारी रात जाके आप सबकी रक्षा करते हो मेरे गुरु पापा। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा, हर पल का शुक्राना। यो आपने अपनी बेटी को इतना ब्लेस किया, उसका शुक्राना मेरे गुरु पापा। बस आपकी बेटी आपसे यही अरदास करिए, प्लीज़ गुरु पापा ऐसे मैसेज मत आने दो मेरे गुरु पापा, ऐसे मैसेज मत होने दे, क्योंकि बहुत सी बेटियां आपकी ऐसी हैं मेरे गुरु पापा, यो कहीं नहीं जा सकती मेरे गुरु पापा, कोई उपाय नहीं कर सकती हैं। जैसे आपकी ये बेटी है, आपकी कोई उपाय नहीं कर सकती है, जो होता है कभी तो वो कर लेती है, वो भी आप ही करवाती हो, उसके लिए शुक्राना मेरे गुरु पापा। जिन्होंने भी जो कुछ भी किया उनका भी शुक्राना करती हूँ मैं गुरु पापा, कि उन्होंने बुरा किया तो हम आपके साथ जुड़े हैं। चलो करो, किया बुरा, मैं उनका शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु पापा। अगर वो बुरा नहीं करते तो हम आपके चरणों के साथ नहीं जुड़े होते। लेकिन गुरु पापा हमारे ऊपर बुरा हुआ ना, कुछ नहीं होता, अंकल के ऊपर होता है कुछ, हम बड़े हैं, लेकिन पापा आगे बच्चों की तो लाइफ है मेरे गुरु पापा, और वो ऐसे डर डर के रह रहे हैं, कभी उनको बुखार हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी, और फिर आप उनकी रक्षा करते हो, फिर उनके कष्ट अपने ऊपर लेते हो, फिर आपको इतनी तकलीफ होती है मेरे गुरु पापा। प्लीज़ मेरे गुरु पापा सिर्फ उनको इतना, उनको सिर्फ इतना बताओ कि अब तो जो वो दुख दे रहे हैं वो यहीं पे मतलब सब कुछ खत्म कर दे, नहीं करें वो किसी का बुरा मेरे गुरु पापा। आपकी बेटी बस आपसे यही अरदास करती है कि जो भी कोई किसी के साथ बुरा कर रहा है उनको समझाओ मेरे गुरु पापा कि अब बुरा करना छोड़ दो, क्योंकि अब उनके सिर पे आपका हाथ है मेरे गुरु पापा, आप उनके अंग संग। और मेरे गुरु पापा आपकी बेटी की आपसे अरदास है कि जब तक आपकी बेटी इस दुनिया में है ना मेरे गुरु पापा, तो आप मेरे अंकल को और मेरे बच्चों को कभी कुछ मत होने देना मेरे गुरु पापा। जब आपकी बेटी आपके चरणों में आ जाए ना, उसके बाद फिर आप गुरु पापा जैसे अपने परिवार की रक्षा कर, जैसे उनको ब्लेस करना हो वो आप जानो मेरे गुरु पापा, क्योंकि मैंने अपने पूरे घर परिवार की जो डोर है ना मेरे गुरु पापा, वो आपके हाथ में छोड़ी हुई है। बस हम आपके भरोसे सांस ले रहे हैं, आप दे रहे हो तो हम ले रहे हैं मेरे गुरु पापा, आप खिला रहे हो तो हम खा रहे हैं, उसका शुक्राना, आप पिला रहे हो तो हम पी रहे हैं, उसका शुक्राना मेरे गुरु पापा। संध्या वेले का शुक्राना है मेरे गुरु पापा, कबूल करना अपनी बेटी का। अगर आपकी बेटी से कोई भी गलती हो गई हो तो मेरे गुरु पापा आप मुझे माफ़ करना, प्यारी संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। और अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करें गुरु पापा उनको भी ढेर सारी ब्लेसिंग देना, पूरे गुरु परिवार को ब्लेसिंग करना। मेरा बहुत ज़्यादा चमत्कार हुआ है मेरे गुरु पापा, बहुत ज़्यादा चमत्कार किया है। अभी मैंने उसका बहुत बड़ा सत्संग शेयर करना, वो जब मेरे गुरु पापा का हुक्म होता है फिर मैं वो भी करती हूँ संगत जी। आज जो मेरे पति के लिए जो मैसेज आया मैंने उसका लिए शुक्राना किया है। जो मेरे गुरु पापा ने फिर से मेरा जो मतलब जो मैं डरी थी वो मतलब डर मेरा गुरु पापा ने निकाला है, उसके लिए अनंत शुक्राना मेरे गुरु पापा। अगर अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो प्लीज़ मेरे गुरु पापा मुझे माफ़ कर देना, मेरे गुरु मम्मा मुझे माफ़ करना। आई लव यू मेरे गुरु पापा, आई लव यू मेरे गुरु मम्मा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।